क्यों जाएगा मुसलमान वहाँ? अरे क्यों दुकान लगाएगा? जब हम इतनी नफरत करते हैं अपने दिलों में तो क्यों लगा रहे हैं तुम दुकान? बाहर लगाना जाके। लोग कह रहे हैं कि अगर हम दुकान लगा लेंगे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, इससे क्या बुरा हो जाएगा? पूरा भारत पड़ा, कहीं भी लगा दुकान जाके, अपनी जमीन खरीद लगा। क्यों लगा रहे हैं कुंभ के मेले में? मोदी जी को गाली बकते हैं, योगी को गाली बकते हैं, फिर भी दुकान वहीं लगाने जा रहे हो। अखिलेश यादव कह रहे तो गलत बात है। अरे अखिलेश तो टोटी चोर है भाई। अच्छा, जी हाँ, वो तो कहेगा उसने अपने पापा के साथ गद्दारी करी, उसका चिन्ह छीन लिया साइकिल का। कोई भी हिंदू भाई मजार पे न जाए तो अच्छा है। जहाँ पे आपको मान सम्मान मिले वहां जाओ 10 दफे। सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना अभी तक? 47 के बाद ये भी बनना था। जब ये बना तो एक वक्त बना तो वो भी बना दो, अन्य से भी खत्म कर दो। बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन गुप्ता, चंदन जी, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही। कुंभ के बारे में सुना है, कुंभ लगने वाला है। सुना है। कहा जा रहा है कि कुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री की बात कही जा रही है कि मुसलमान वहाँ पे ना आए। आपकी इस पर क्या राय है? वहाँ पे आना चाहिए मुसलमानों क्या नहीं? अपनी अपनी सोच है इंसान की, नहीं आना चाहिए। जब हमें अलाउड नहीं होता है तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। जब कई मस्जिदों में लिखा हो ना नॉन हिंदू नॉट अलाउड, नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। सिंपल है। जब वो अपने धर्म को मानते हैं तो हम भी मानेंगे। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब महाकुंभ में किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता तो आप किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, ये अपनी अपनी राजनीति है, सभी करते हैं। तो आपको लगता है कि सही है कि महाकुंभ में कोई ना आए, कोई ना आए, नहीं। मतलब मुस्लिम ना आए? हाँ, अगर किसी ने ये बोला है, अगर हमारे पीएम या सीएम जिन्होंने भी ये बोला है, अगर वो चाहते हैं, या जैसे वहाँ भी व्यवस्था करने वाले जो भी है, आईएएस आईपीएस जो भी ये रूल्स रेगुलेशन कराते हैं, सुविधाएं करवाते हैं, तो ये होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के तो ये फैसला लिया होगा कि नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, है ना। क्या नाम हुआ आपका? संजीव सिंह, संजीव जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। क्या कहेंगे, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी आपने पीछे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो है रोटी में थूक लगा के, फलों में थूक लगा के, सब्जियों में थूक लगा के बहुत सारी इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जाके वो हमारे सनातन को, हमारे धर्म को जो साधु संत आए होंगे वो अशुद्ध करेंगे। और हमारी जो लोग बहुत सारे मतलब साधु संत जो हैं वो अपना इतना प्रण लेके आते हैं वहाँ पर, वो सारा प्रण जो है टूट जाएगा। हाँ, खंड कोई सभी धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को बैन कर देना चाहिए। आप किस ब्याह पे चेक करोगे? बिल्कुल करना चाहिए। आप किस ब्याह पे? आप अंदर तो आपने नहीं देखा, इस शरीर के अंदर तो लिखा नहीं है ना कहीं, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे आपके चेहरे पे लिखा है कि आप थूक लगाओगे या नहीं लगाओगे? प्रूफ्स होते हैं ना, कहीं पे भी कांड। लेकिन इतना पता है कि ये कार्य मुस्लिम समाज के लोग ही कर रहे हैं, तो इसलिए मुस्लिम समाज को बैन करना चाहिए। अभी एक खबर और है, मैं उस खबर का आपको बताऊं। अभी कुछ मुसलमानों ने, प्रयागराज के मुसलमानों ने एक दावा ठोका है कि जहां पे कुंभ लग रहा है, जिस जमीन पे कुंभ लग रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जहां से सालों से लगता है वो वक्फ बोर्ड की जमीन। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी सुनिए, इस पे भी बोल देंगे, यहाँ पे भी बोल सुनिए, आपका घर है कहाँ पर है? हमारा घर लखनऊ में। लखनऊ में है। कितने गज का है? कितने गज का है? मान के चलिए 70 गज। 70 गज का है ना। अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक तो ऐसा नहीं होएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो लोग आपके घर पे भी दावा ठोक देंगे कि ये भी वक्फ बोर्ड का है। हाँ, ये तो कानून ही बदलना चाहिए। ये कानून बदलना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, हिंदू सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, क्या कहिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, ये वक्त बोर्ड तो खत्म होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? इरशाद अहमद नाम है। इरशाद जी, क्या कहिएगा, अभी कुंभ में एक बड़ा बवाल चल रहा है। कह रहे हैं कि आज की खबर एक आ गई कुंभ में, कह रहे हैं कि कुंभ में जहाँ कुंभ लग रहा है जिस जमीन पे, वो कुंभ वक्फ की हो गई। प्रयागराज के कुछ मुसलमानों ने ये दावा ठोका। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप तो मुसलमान हैं, आपकी क्या राय है? भाई मैं बताऊं, ये देश है, सबसे पहले स्वतंत्र देश है हमारा। आप एक सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना अभी तक? 47 के बाद ये भी बनना था। जब ये बना तो एक वक्त बना तो वो भी बना दो, अन्य से भी खत्म कर दो। बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कि जो जिस जमीन पे कुंभ लगता आया है, सालों से लगता आया है, उस जमीन को वक्फ घोषित किया गया है, उस पर आपकी क्या राय, सही है या गलत है? सरकार के कब्जे में होनी चाहिए सारा वक्फ। जी हाँ, कोई वक्फ नहीं। तो आपको लगता है उससे क्या है, वक्फ का माल इतना है, हमारे मुस्लिम लोग 15 से 20 हजार या 25 हजार आदमी ही मालिक है उसके।
उसे गरीबों तक नहीं पहुंच रहा जो पहुंचना है। सरकार पे माल होगा तो वो गरीबों तक पहुंचाएगी। तो आपके हिसाब से क्या वो जो जमीन पे दावा जिस ठोक रहे हैं सही ठोक रहे हैं या गलत ठोक रहे हैं? मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ। इतनी उम्र तो मेरी नहीं है, 1000 साल की या 500 साल की, मैं तो 50 प्लस हूँ। अब वो जो चीज़ भी होगा निर्णय कोर्ट लेगा, पेपर बताएंगे, ठीक है। मेरा तो ये कहना है अगर एक चीज़ मुझे मिली तो दूसरी चीज़ मेरे भाई को भी मिलनी चाहिए, बराबर से मिलनी चाहिए, देश में सभी का आके। अच्छा, एक चीज और चल रही है इस समय कुंभ को लेके, कहा जा रहा है कि मुसलमानों की नो एंट्री कुंभ में। आपकी क्या राय है? जरूरी है मुसलमान वहाँ की एंट्री उनको अलाउ किया जाए? क्यों जाएगा मुसलमान वहाँ? अरे क्यों दुकान लगाएगा? जब हम इतनी नफरत करते हैं अपने दिलों में तो क्यों लगा रहे हैं तुम दुकान? बाहर लगाना जाके है, बाहर लगा दुकान जाके। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम दुकान लगा लेंगे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, इससे क्या बुरा हो जाएगा? पूरा भारत पड़ा, कहीं भी लगा दुकान जाके, अपनी जमीन खरीद लगा। क्यों लगा रहे हैं कुंभ के मेले में? मोदी जी को गाली बकते हैं, योगी को गाली बकते हैं, फिर भी दुकान वहीं लगाने जा रहे हो। तो नहीं लगानी चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगानी। अखिलेश यादव कह रहे तो गलत बात है। अरे अखिलेश तो टोटी चोर है भाई। अच्छा, जी हाँ, वो तो कहेगा उसने अपने पापा के साथ गद्दारी करी, उसका चिन्ह छीन लिया साइकिल का, जो भाई वो किसी का नहीं होगा, वो किसी का नहीं होगा। देखो, एक संभल के एक सांसद हैं एक जियाउर टोटी चोर, हाँ, एक बिजली चोर, अच्छा। दोनों बराबर बैठते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाने दिया जाएगा, जियाउर रहमान बात कह रहे हैं, तो हम जो मजारों पे हिंदू जाते हैं हम उनको वहां से लात मार के भगाएंगे, डंडे मार के भगाएंगे। अरे भगा दो ना यार, भगा दो ना। और मैं बताऊं कोई भी हिंदू भाई मजार पे न जाए तो अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई लात क्यों खाएंगे हम? समझ में नहीं आई आपकी, लात क्यों खाएंगे भाई? हम ना जाएंगे? जहाँ इज्जत मिले, जहाँ पे आपको मान सम्मान मिले वहाँ जाओ 10 दफे। ठीक है। क्या कह रहे थे आप, क्या कहेंगे? जिया रहमान का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू, अगर हमको कुंभ में नहीं जाने के लिए एंट्री मिल रही है तो हम वहाँ भी, क्या नाम, कोई मजारों पे आएगा तो हम लात मार के भगाएंगे, डंडे मार के भगाएंगे। बिल्कुल भगा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सेकुलरी हम अपने में ही गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने में ही गद्दारी कर रहे हैं। लोग आप दिल्ली में देख लीजिए ना, अभी 10 सालों से क्या चल रही थी, फ्री के लॉलीपॉप में आके उसको बना दिया, केजरीवाल को सरकार बना दिया। और आज उसने क्या किया, उसने बस फ्री किया, आज आए दिन बसों में आग लग रही है। उसने पानी फ्री किया, पानी का देख लीजिए हाल, उसने सड़कों का हाल देख लीजिए, नालियों का हाल देख लीजिए, उसने कहीं का छोड़ा, सिर्फ एक फ्री के माध्यम से उसने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज फिर वही उठ के आया है, पंजाब में 1000 रुपये, तो अभी पिछले साल भाषण से क्या है कि 1000 रुपये मिलेगा, वहाँ नहीं मिला। अब यहाँ की दिल्ली की महिलाओं को बोला है कि 2100 रुपये मिलेगा, 2100 रुपये मिलेगा। भैया उसके बाप की खेती है या उसने घर में पेड़ लगा रखा है? जो शीश महल बना लिया जनता के पैसे से बना लिया, जो 2100 रुपये दे रहा है कहाँ से देगा? उसके बाप ने लगाया है। अरे भैया वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, तो वही बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो कहाँ से लाके देगा?